नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अतुल सोमानी और मैं एक बार फिर आपके सामने वेज वाइन्स 99 आपके अपने यूट्यूब चैनल पे इस बार लेके आया हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स के दौरान याद रखी जाने वाली 25 वो बातें या 25 वो क्वेश्चंस जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले पाएँ कि मुझे पर्टिकुलर XYZ कोचिंग में एडमिशन दिलवाना है या नहीं दिलवाना। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपके कमेंट्स ज़रूर चाहूँगा। सो लाइन बाय लाइन मैंने सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले आपको ये ऑब्ज़र्व करना है जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एंटर करते हैं तो क्या आपको बेसिक हाइजीन या बेसिक हॉस्पिटैलिटी के लिए ज़रूर पूछा जाता है, यानी जैसे आपको चाय या पानी बेसिकली आपको सर्व किया जाता है कि नहीं। नंबर 2, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में कितना वेटिंग पीरियड है, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में काउंसलर्स अवेलेबल हैं फ्रीली या अगर वेटिंग है, अगर वेटिंग है तो वेटिंग मैनेजमेंट कैसा है, सिस्टमेटिक है या हौच पौच है, यानी कोई भी कहीं भी जा रहा है। पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कोचिंग इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जब जैसे ही आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में विज़िट करते हैं, आप यहाँ वहाँ चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, अंदाज़ा लग जाता है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाकई में कितना पुराना है या उसका रखरखाव कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस भी काउंसलर से आपकी मुलाकात होती है वो काउंसलर आपके सारे के सारे सवालों को कितनी तसल्ली से सुनती या सुनता है और उनको सुनने के बाद में आपको कितनी तसल्ली से उनके हर एक सवाल के जवाब भी देते हैं। दैट इज़ पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर या वो पर्टिकुलर ब्रांच या कैंपस कितना पुराना है। दैट्स पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, फैकल्टीज़ जो उस पर्टिकुलर सेंटर पे आते हैं क्या वो रेगुलर हैं, ऑन पेड बेसिस पे हैं, क्या वो विजिटिंग फैकल्टी है। विजिटिंग फैकल्टी है मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस सेंटर पे वो पर्टिकुलर फैकल्टी उसकी मर्ज़ी से आएंगे, नहीं आएंगे तो भी उनकी मर्ज़ी है। पॉइंट नंबर 7, एडमिशन के नंबर्स यानी पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर सेंटर का कैसा रहा है, एडमिशन्स नंबर बढ़े हैं या कम हुए हैं, ये आपको अपने लेवल पे पता लगाना है। पॉइंट नंबर 8, डाउट्स के लिए क्या बच्चों के लिए स्पेशल क्लास रखी जाती है क्या, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर एवरेज एक क्लास में 20, 30, 40 या 50 बच्चा है तो बच्चों के डाउट्स उस दौरान तो नहीं क्लियर होंगे सारे के सारे डाउट्स, तो डाउट्स क्लियर करने के लिए क्या अलग से डाउट्स क्लास रखी जाती हैं। पॉइंट नंबर 8। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, पिछले 3 साल में उस पर्टिकुलर ब्रांच ने क्या रिज़ल्ट दिया है। वो कहेंगे कि हम नेशनल ब्रांच है या हम स्टेट ब्रांच हैं या हमारी स्टेट में या इंडिया में और कई सारी ब्रांचेस हैं, ये हमारा ऑल ओवर इंडिया रिज़ल्ट है। आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको बाकायदा पूछना है कि आपके इस पर्टिकुलर ब्रांच या सेंटर ने पिछले 3 या पिछले 5 साल में क्या रिज़ल्ट दिया है। नेक्स्ट, आप जब बच्चे का एडमिशन लेने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 10, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चे को डायरेक्टली एडमिशन दिलवाया जा रहा है या फिर उसकी कोई स्कॉलरशिप या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम रखी जा रही है। पॉइंट नंबर 11, फ़ीस पेमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, क्या लमसम पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन है या EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं या कोई फंडिंग भी अवेलेबल है किसी NBFC के साथ, जैसे बजाज फाइनेंस या इस तरह के कई सारे मार्केट में ऑप्शंस हैं, तो क्या उनका कोई टाइप है जहाँ पे एक मिडिल क्लास पेरेंट के लिए महीने मंथली EMI में पेमेंट का ऑप्शन है या नहीं। पॉइंट नंबर 12, क्या आपके पास किसी रीज़न से अगर उस पर्टिकुलर कोचिंग में आपके बच्चे को के एडमिशन को कैंसिल कराना पड़े तो क्या रिफ़ंड पॉलिसी है, अगर है तो उसके क्या क्या कायदे कानून हैं, उसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पॉइंट नंबर 13, साल भर का पोर्शन काउंसलर बताए या किसी फैकल्टी से आप कंफर्म करें कि जो भी पर्टिकुलर कोचिंग रीज़न से आप जा रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम है या आपका 10th बोर्ड का कोचिंग है, पोर्शन कितने टाइम में कंप्लीट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 14, रिवीजन कब से शुरू होंगे। पॉइंट नंबर 15, कोचिंग की तरफ से कितनी फ्रीक्वेंटली टेस्ट रखे जाते हैं, क्या वीकली टेस्ट होते हैं या हर 15 दिन में टेस्ट होते हैं या मंथली टेस्ट होते हैं, ये आपको पूछना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 16, अपने बच्चे के अगर लो परफॉर्मेंस आए, अगर मार्क्स कम आए तो उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए फैकल्टीज़ के पास में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है या उनका क्या एक्शन प्लान होगा, क्या उसका भी जवाब आपको काउंसलर दे पा रही हैं।
पॉइंट नंबर 17, कोचिंग का खुद का कोई मोबाइल ऐप है क्या? आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आजकल कई सारा ये ट्रेंड हो चुका है। ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना खुद का मोबाइल ऐप रखते हैं, जिसमें पेरेंट्स को घर बैठे बैठे अपने बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस एनालिसिस मोबाइल के कोचिंग के ऐप के ऊपर हो जाती है। पॉइंट नंबर 18, स्टूडेंट का अगर किसी रीज़न से क्लास में मिस कर देता है, अगर कोई स्टूडेंट कोई भी हेल्थ रीज़न से, तो क्या इस तरीके से फैकल्टीज़ उनको हेल्प करेंगे? यानी अगर क्लास मिस हो गई तो मिस करने के बाद में जब स्टूडेंट 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन या जो भी XYZ रीज़न से अगर बच्चा लौट के जब कोचिंग को जाता है, तो फैकल्टीज़ उसे किस तरीके से कोप अप करवाते हैं, बाकी का जो बैलेंस जो मिस हो गया है पोर्शन, उसको कैसे रिकवर कराते हैं। पॉइंट नंबर 19, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आज का ट्रेंड भी है, क्या कोचिंग की तरफ से कोई मेंटरशिप फैसिलिटी है, जिसमें 10, 12, 15 या 20 बच्चों के ऊपर एक फैकल्टी उनको साल भर पर्सनली एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर, एज अ कोच उनको दोस्त की तरह मदद करते हैं, गाइड करते हैं? क्योंकि आजकल के इस कंपटीशन के बहाव में बच्चों को पढ़ाई का एक बहुत प्रेशर जैसा या स्ट्रेस जैसा हो जाता है। तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास मेंटरशिप की फैसिलिटी अवेलेबल है? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 20, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलर बेसिस पे PTM फैसिलिटी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखता है? और यदि रखता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब महीने रखता है, 2 महीने से, 3 महीने से? ये सारे सवालों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को आप बार सुनिए, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए और ज़रूर से इन पॉइंट्स को पूछिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 21, अगर स्टूडेंट एब्सेंट हो जाता है किसी रीज़न से, तो क्या वाकई में इंस्टीट्यूट उतनी तकलीफ़ लेता है? क्या पेरेंट को फ़ोन करता है कि आज आपका बच्चा नहीं आया है, या नहीं आया तो क्यों नहीं आया, उसका XYZ इम्पॉर्टेंट क्लास था वो मिस हो गया है? पॉइंट नंबर 22, स्टडी मटेरियल की क्वालिटी कैसी है, और स्टडी मटेरियल के साथ साथ में क्या क्या स्टेशनरी कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड की जाती है? पॉइंट नंबर 23, अगर स्टूडेंट किसी बहाने से घर जल्दी जाना चाहता है, स्टूडेंट यंग एज के होते हैं, अगर मैं 10th, 11th, 12th की बात करूँ, ज़्यादातर टीनेज के बच्चे हैं, कभी फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान बना लिया, कहीं मूवी देखने का या कहीं घूमने फिरने का या कोई स्पोर्ट्स, कोई भी रीज़न से अगर घर कोचिंग से जल्दी बाहर निकलने का उन्होंने प्लान किया और काउंसलर को या इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया, तो क्या उनकी जल्दी जाने की वजह पेरेंट्स के साथ में वेरीफाई की जाती है या डायरेक्टली उनको परमिशन दी जाती है? पॉइंट नंबर 24, पूरी इंस्टीट्यूट कैंपस को एक बार आप ज़रूर से विज़िट कीजिए, देखिए क्लासरूम्स कैसे हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटी है क्या, बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, AC है, फ़ैन है। और मेरी पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है, वॉशरूम ज़रूर से जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, खासकर फीमेल्स के साथ में, कि वॉशरूम का रखरखाव अगर सही नहीं है तो फीमेल्स को कई बार इन्फेक्शन जैसे परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है। एंड पॉइंट नंबर 25, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है, आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी हाल में पढ़ने वाले जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, उनसे एक बार आप ज़रूर मिलने की कोशिश कीजिए, और उनके अलावा उनके जो फैकल्टीज़ हैं उनसे भी एक बार ज़रूर मिलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स या फैकल्टी से जब आप मिलेंगे तो वो सवालों के जवाब जितनी तसल्ली से उनसे आपको मिलेगा, वो मेरे ख्याल से आपको एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो इन 25 बातों का आइंदा अगली बार जाते टाइम पे ज़रूर से ध्यान रखिएगा, और मेरा ये पूरा विश्वास है कि आप तो इन बातों को ज़रूर फॉलो करेंगे ही, और अपने साथ साथ आपके बच्चे के बैच के जितने भी बाकी पेरेंट्स हैं, कोचिंग के या स्कूल के जितने भी ग्रुप्स हैं, या आपके फैमिली फ्रेंड्स के रिलेटिव्स के जितने भी ग्रुप्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हर एक पेरेंट को इन 25 बातों की जागरूकता हो, और जब वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अपना फाइनल मन बनाए, तो इन 25 सवालों का जवाब उनको तसल्लीपूर्वक उनको मिले, ताकि मन में सेटिस्फेक्शन होने के बाद में वो बच्चे का एडमिशन लिए। आगे फिर मिलूँगा मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आने वाले टाइम में आप और किस तरीके का वीडियो वेज वाइन्स 99 की तरफ से उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को चेक कर रहे हैं या देख रहे हैं तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे। ऑल द वेरी बेस्ट आपके स्टूडेंट के लिए, बेस्ट विशेज़ उनके प्यारे सुखद करियर के लिए। थैंक यू सो मच।